यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 6 सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी कौन सी बुक है, इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। अपने लेक्चर 1 में हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की। इससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और नोट से रिलेटेड आप सभी को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी को पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर कि आप सभी को सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट थ्योरीज हैं लाइफ की ओरिजिन को लेकर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एंशिएंट थ्योरीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो एंशिएंट बिलीफ्स हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में हम क्या जानेंगे कि क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्टिंग नाउ, जो भी लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, वेयर क्रिएटेड बाय सम सुपरनेचुरल पावर और गॉड, वो क्रिएट किए गए थे किसके द्वारा, सम सुपरनेचुरल पावर्स के द्वारा या फिर गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा। इस थ्योरी के अनुसार माना जाता है कि जो भी एनिमल्स और प्लांट्स अभी एग्जिस्ट करते हैं वो किसके द्वारा क्रिएट किए गए थे, गॉड के द्वारा या फिर सुपरनेचुरल पावर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, The chapter on Genesis in Bible starts that the world was created by the Creator in 6 days। यानी कि क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग द चैप्टर ऑन जेनेसिस, जो कि जेनेसिस पर एक चैप्टर है बाइबल में, स्टेट्स दैट, वो कहता है कि द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय द क्रिएटर इन 6 डेज। जो वर्ल्ड है वो क्रिएटर के द्वारा 6 डेज में क्रिएट किया गया। द हेवन एंड अर्थ वाज क्रिएटेड ऑन द फर्स्ट डे, जो स्वर्ग और पृथ्वी है वो फर्स्ट डे क्रिएट की गई। स्काई एंड सी ऑन द सेकेंड डे, और सेकेंड डे स्काई एंड सी का फॉर्मेशन किया। ड्राई लैंड एंड प्लांट्स ऑन थर्ड डे, जो ड्राई लैंड्स हैं और प्लांट्स हैं उनका निर्माण थर्ड डे हुआ। सन मून एंड स्टार्स ऑन फोर्थ डे, और जो सन मून और स्टार्स हैं उनका निर्माण चौथे दिन क्रिएटर ने किया। पांचवें दिन किसका निर्माण हुआ, फिश एंड फॉल का निर्माण हुआ पांचवें दिन। एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन ऑन 6th डे, और जो एनिमल्स थे जिसमें कि ह्यूमन भी इंक्लूड था, मैन भी इंक्लूड था, उनका निर्माण कब हुआ, 6th डे। फर्स्ट मैन द आदम, जो पहला आदमी था, फर्स्ट ह्यूमन था, उसे आदम कहते हैं। द आदम फॉर्म फ्रॉम क्ले, वह क्ले द्वारा बनाया गया। वाइल द फर्स्ट वुमेन ईव वाज क्रिएटेड फ्रॉम हिज 12th रिब, और जो फर्स्ट वुमेन थी वो फर्स्ट मैन आदम के 12th रिब से क्रिएट की गई। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी, गॉड ऑफ क्रिएशन, यानी कि हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो गॉड ऑफ क्रिएशन है, लॉर्ड ब्रह्मा, क्रिएटेड डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, उन्होंने लाइफ के डिफरेंट फॉर्म को क्रिएट किया। फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी, अपने बॉडी के वेरियस पार्ट्स से उन्होंने लाइफ के डिफरेंट फॉर्म्स को क्रिएट किया। तो ये था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसके बाद हम थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस की बात करेंगे। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस, यानी कि एबायोजेनेसिस को हम ऑटोजेनेसिस भी कह सकते हैं, यानी कि स्वयं से निर्माण होने की प्रक्रिया जो है वो ऑटोजेनेसिस कहलाती है। Until 17th century, people believed in abiogenesis और spontaneous generation of living organism from non-living substances, यानी कि 17th century तक लोग बिलीव करते थे abiogenesis में या फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः निर्माण में, किसके स्वतः निर्माण में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉन लिविंग सब्सटेंसेस द्वारा। यानी कि 17th सेंचुरी तक लोग यह विश्वास करते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका निर्माण नॉन लिविंग सब्सटेंसेस द्वारा होता है और स्वयं से हो जाता है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है। अकॉर्डिंग टू एपिक्यूरस, worms and numerous other animals generated from the soil or manure by the action of moisture and warmth of sun and air, यानी कि अकॉर्डिंग टू एपिक्यूरस के अकॉर्डिंग जो worms होते हैं और numerous other animals होते हैं वो जनरेट होते हैं किसके द्वारा, सॉइल और मैन्योर, सॉइल या फिर मैन्योर के द्वारा, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर के एक्शन, और जो सूर्य और वायु में, हवा में जो गर्मी होती है उसके एक्शन के द्वारा जो एनिमल्स हैं वो मैन्योर द्वारा या फिर सॉइल द्वारा जनरेट होते हैं। द
थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस वाज सपोर्टेड बाय थेल्स, एनेक्सिमेंडर एंड न्यूटन। जो थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस थी वो कुछ साइंटिस्ट द्वारा सपोर्ट की गई। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? थेल्स, एनेक्सिमेंडर एंड न्यूटन के द्वारा इस थ्योरी को सपोर्ट किया गया। इवन 2000 ईयर्स लेटर, और इसके 2000 ईयर्स के बाद 2000 ईयर्स लेटर वॉन हेलमोंट डिस्क्राइब दैट माइस अराइज फ्रॉम व्हीट बर्न एंड स्वेटी शर्ट केप्ट इन अ पॉट फॉर 21 डेज इन डार्क। इसके 2000 साल बाद जो वॉन हेलमोंट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और डिस्क्राइब किया कि अगर हम गेहूं की बालियों को और पसीने से भीगी हुई शर्ट को 21 दिन तक डार्क में रख दें एक पॉट में बंद करके, तो क्या होते हैं? चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। ये थी थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। इसके बाद हम जानेंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस यानी कि लाइफ फ्रॉम लाइफ, लाइफ से लाइफ का जो फॉर्मेशन होना होता है उसको हम बायोजेनेसिस कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले रेडीज एक्सपेरिमेंट की स्टडी करेंगे कि जो फ्रांसिस्को रेडी थे उनका क्या एक्सपेरिमेंट था। बाय कंडक्टिंग सिंपल एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके इटालियन फिजिशियन फ्रांसिस्को रेडी डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट अबायोजेनेसिस कैन नॉट एग्जिस्ट। सिंपल एक्सपेरिमेंट करके जो इटालियन फिजिशियन फ्रांसिस्को रेडी थे, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो अबायोजेनेसिस प्रोसेस होती है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। He cooked few meat pieces and placed them in 3 jars. उन्होंने कुछ मांस के टुकड़ों को कुक किया और उन्हें 3 jars में प्लेस किया। जार ए वॉज लेफ्ट अनकवर्ड, जो जार ए था उसे उन्होंने खुला छोड़ दिया, उसे कवर नहीं किया। द जार बी वॉज कवर्ड विथ फाइन मसलिन क्लॉथ, जो जार बी था उसको उन्होंने फाइन मसलिन क्लॉथ से कवर किया। वाइल द जार सी वॉज कवर्ड विथ पार्चमेंट पेपर, जबकि जो जार सी था उसको उन्होंने पार्चमेंट पेपर से कवर किया। इन अ फ्यू डेज मैगोट्स अपीयर इन द जार ए बट नॉट इन बी एंड सी जार्स। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि जार ए में मैगोट्स अपीयर हो गए थे, जो कि यानी कि कीड़े उत्पन्न हो गए थे, जबकि बी एंड सी जार्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस रेडी concluded that the flies arise from the eggs laid down by the flies। इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा रेडी ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो फ्लाइज है वो कैसे उत्पन्न होती हैं, जो फ्लाइज के द्वारा एग लेट डाउन किए जाते हैं उससे उत्पन्न होते हैं। एंड दैट द मैगोट्स कैन नॉट अपीयर स्पॉन्टेनियसली, और जो मैगोट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो स्वयं से उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो ये था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो कि रेडी के एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें कि हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ के एंशिएंट एंड मेडिवियल हाइपोथेसिस की स्टडी की। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के मॉडर्न हाइपोथेसिस की स्टडी करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आपसे भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।